पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल ऑफिसर सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। फोरम का सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के पानी की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए कोई कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती हैं। ईरान के शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई और इनके ख़ानदान के दीगर 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को नमाज जनाजा के बाद मजीद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए इराक ले जाया जाएगा। इसके बाद मैयत को दोबारा ईरान मुंतकिल किया जाएगा। जुमेरात को मशहद में सुपर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कौमी अहमियत के अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दाखिली अमन व अमान और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की समरियाँ भी मंजूरी के लिए काबीना के सामने रखी जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुँच गए। किर्गिस्तान के सदर ने एयरपोर्ट पर सदर जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत का किर्गिस्तान में रुख और कल्चरल सेंटर का दौरा। सदर जरदारी को कल्चरल सेंटर की तारीखी, सकाफती और रिवायती अहमियत से आगाह किया। रुख और 2 कल्चरल सेंटर किर्गिज़ जमहूरिया के शानदार सकाफती वर्से, तारीख और रिवायात की अहम अलामत हैं। सदर पाकिस्तान के एजाज़ में रिवायती सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। किर्गिज़ जमहूरिया की लोक मौसीकी, रिवायती रक्स और फनूने लतीफ़ी की झलक पेश की गई। निशान हैदर के हामिल हवलदार लालक जान शहीद की बरसी। फील्ड मार्शल ऑफिसर सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश। हवलदार लालक जान शहीद ने कारगिल मुआरके में बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने से इनकार किया। ISPR का कहना है कि हवलदार लालक जान शहीद की कुर्बानी जुर्रत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी कौम के लिए हमेशा मशअल राह रहेगी। हवलदार लालक जान शहीद की 27वीं बरसी। शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। शोहदा पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रात, अज़्म और पुकार के साथ जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का शहीद हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को योम शहादत पर खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम आज कारगिल जंग के अजीम हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की जुर्रत और अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। दुश्मन के हमले शहीद के हौसले पस्त ना कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कारगिल के महाज पर हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पर कौम को रहती दुनिया तक फख्र रहेगा। दरियाए सिंध पर कोई सौदा नहीं करेंगे, भारत को जवाब देंगे। जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। मरेंगे लेकिन सिंध तास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। भारत सिंध तास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान में मुदाखलत की भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। भारत को इबरतनाक शिकस्त हजम नहीं हो रही। मोदी, हम जानते हैं आपकी साजिश क्या है। मोदी, हम जानते हैं बलूचिस्तान में आप क्या करना चाहते हैं। मोदी, हम जानते हैं अफगानिस्तान के जरिए KP मीनाप पर आप क्या करना चाहते हैं।
मोदी की सरपरस्ती में भारतीय अशराफिया भी लगाम। अडानी के खिलाफ भारतीय किसानों का शदीद एहतजाज। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारतीय रियासत गुजरात में किसान अडानी और दीगर पावर कंपनियों के खिलाफ डट गए। भारतीय जदीदा दक्कन हेरल्ड के मुताबिक भारतीय गुजरात में किसानों की मोदी के अडानी नवाज पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ भूख हड़ताल जारी है। भारतीय किसान हुकूमत और अडानी ग्रुप की ज़राई ज़मीनों पर पावर लाइनें और टावर नस्ब करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। भारतीय सीनियर सहाफ़ी नीलू व्यास का कहना था कि अमेरिका में अरबों की सरमायाकारी और हज़ारों मुलाजमतें फराहम करने वाला अडानी भारतीय किसानों का हक मार रहा है। दी टेलीग्राफ के मुताबिक एहतजाज में किसानों ने मोदी को गद्दार करार देने वाले प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। भारतीय रुकनी सूबाई असम्बली जगदीश मेवानी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि गुजरात हुकूमत ने भारतीय किसानों को इनके हक का मुआवजा देने के बजाय बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। किसानों का मौक़िफ़ है कि अडानी नवाज हुकूमती इक़दाम ज़मीन को मुस्तकिल नाकाबिले काश बनाकर छोटे किसानों को शदीद मुतासिर कर रहा है। अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। उज़्बेक फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा अफगानिस्तान सिर्फ आलमी दहशतगर्दी का गढ़ नहीं बल्कि हाई टेक मुनशियात स्मगलिंग का भी नया मरकज़ बन गया। उज़्बेक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उज़्बेक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद के करीबी इलाके सरखान दरिया में ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। अफगान हुदूद से नामालूम अफराद ने ड्रोन के साथ मुनशियात बांधकर उज़्बेक हुदूद में भेजने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्मगलर ड्रोन को कब्जे में लेकर उससे 2 किलो 32 ग्राम अफीम बरामद करके जब्त कर ली। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान रजीम की नाकिस तर्ज हुक्मरानी और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही खत्ते के ममालिक के लिए तशवीश का बायस बन गई। अमरीकी जरीदा यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल की निशानदही कर दी। अफगान तालिबान रजीम के इक़्तिदार की तकरीबन 5 साल बाद भी अफगानिस्तान इलाकाई सिक्योरिटी बहरान से दो चार है। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी बहरान के असरात इसकी सरहदों से बाहर तक फैल रही हैं, जबकि दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से सरगर्म हैं जो पड़ोसी ममालिक के लिए मुसलसल खतरात पैदा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू का कहना साने में दुखी वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। बच्चों के लिए खुसूसी दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ही सीखा है। 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 लाहौर में शानदार कामयाबी से इख्तिताम पसीर। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर आलमी सतह पर अपनी मुसाबकत और बरामदी सलाहियत के बायस मुसलसल तरक्की की जानिब गामजन है। SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के इश्तराक से मुनक़दा 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश लाहौर एक्सपो सेंटर में कामयाबी से मुकम्मल हो गई। 3 रोज़ा नुमाइश के दौरान तकरीबन 35 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़ायद के कारोबारी मुआहदे तय पाए। नुमाइश में 55,000 से ज़ायद तिजारती नुमाइंदों ने शिरकत की और वसी कारोबारी सरगर्मियाँ रिकॉर्ड की गई। नुमाइश में 2,000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनियों और 55,000 से ज़ायद तिजारती नुमाइंदों ने शिरकत की है। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश में 8 से ज़ायद ममालिक के तिजारती वफूद ने नुमाइश में शिरकत करके पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर पर आलमी एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी के रुझान। 100 इंडेक्स में 518 पॉइंट्स की कमी, 1,86,936 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 204 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 227 कंपनियों के हिस्से में कमी, 129 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम।
कोर्ट के आईनी बेंच ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तय करने के तरीक़ेकार के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सों का तयन हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुआशी और मालियाती पॉलिसियों को तरतीब देना हुकूमत का काम है। अदालती हुक्म के मुताबिक सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अदम इत्मीनान आईनी दरख्वास्त का जवाब नहीं बनता। कराची के इलाके सदर में ताजिर के मुलाजिम से 25 लाख रुपए लूटने का मुकदमा मुतासरा शख्स इसहाक की मुद्दत में दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक मुद्दई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में रिकवरी अफसर का काम करता है। साथी के साथ 25 लाख रुपए की रिकवरी करके वापस दफ्तर आया, फिर रकम सेठ को देने जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर 25 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। मुजाहमत पर मुल्जिमान पर भी तशद्दुद किया गया। बिडकासिम पुलिस की कार्रवाई, 8 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगान शहरियों को कानूनी कार्रवाई के लिए अफगान कैंप GCD कॉलेज के हवाले किया गया। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन, 1 मुलजिम गिरफ्तार, 6 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार ना बना सके। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बेल्जियम ने अमेरिका को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अमेरिका को 1 गोल के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। और पाकिस्तान की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए एजाज़ की बात है। मेरी तवज्जो डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कप्तान बाबर आजम की PCB के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। इस बार बेहतर प्लानिंग और मुस्बत सोच के साथ लीड करूंगा। नौजवानों से बात करके उन पर दबाव कम करने की कोशिश करता हूँ। मुश्किल कंडीशंस में ट्रेनिंग से खिलाड़ी मजबूत होते हैं।